जब अब मेरा बेटा हो रहा था तो मेरा जो है उस वक्त हमने 11:45 डेट और टाइम डॉक्टर को दिया कि भाई इस टाइम पे कर देना। उन्होंने कहा ऑपरेशन से ही होना है। तो वो टाइम पीरियड पे मैंने देखा कि अभिजीत मुहूर्त और शुभ तिथि और क्या कहते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र था उस दिन। तो ये सारी चीजें मैंने देखकर उसको किया था, और उसके बाद तो लाइफ में मेरी बहुत ज्यादा ग्रोथ। कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू वाले लोग हैं जिनकी लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? का जो 2026 का यूनिवर्सल नंबर क्या है और किन लोगों के लिए लकी होने वाला है? प्लानिंग का अब एग्जीक्यूशन होगा और लोगों के जीवन में और ज्यादा क्लैरिटी होगी। मतलब जो बॉर्डर पे बहुत लड़ाई भी हुई, बहुत सारी चीजें देश में भी बहुत उथल पुथल हुई और वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी बहुत उथल पुथल हुई। आपको क्या लगता है कि 2026 कैसे जाने वाला है, अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से और अपने देश के हिसाब से? और जो लोग भी टैक्स चोरी करेंगे, टैक्स सही ढंग से नहीं देंगे, तो उनके लिए तो ये साल जो है वो बहुत ही खराब जाने वाला है। कैसे हैं मैम आप? नहीं, बढ़िया बढ़िया। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएसएल पे। मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन करूंगी कि आपका जो 2026 का यूनिवर्सल नंबर क्या है और किन लोगों के लिए लकी होने वाला है? देखिए 2026 का जो है ना कि ये रीस्टार्ट का साल है। 2026 जो है, ये साल जो है ना रिएक्शन का साल नहीं है, ये एक्शन का साल है। तो जितने भी लोग हम्म। इस साल में एक्शन लेंगे उनके लिए जो है ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। तो दो ओके। हजार पच्चीस में जो चीजें अटकी हुई थी, सोच रहे थे हम, तैयारी कर रहे थे जो लोग, तो 2026 में जो है ना एग्जीक्यूशन वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो 2026 जो है यूनिवर्सल ईयर जो है वो वन पे आता है। और वन जो है वो राजा का साल होता है, तो न्यू बिगनिंग्स का साल होता है, लीडरशिप का साल होता है, बोल्ड डिसीजन का भी साल होता है, और फ्रेश स्टार्ट का साल होता है ये। नंबर वन का साल जो सूर्य का साल है, अगले साल जो ओके। आने वाला है 2026 का। तो ये क्लैरिटी भी देता है। 2025 में क्या हुआ कि लोगों के जीवन में कंफ्यूजन भी रही, प्लानिंग की वेटिंग भी रही। और आपको पता है कैसे उथल पुथल का साल था 2025। तो 2026 में जो है ये सारी चीजें नहीं होंगी। प्लानिंग का अब एग्जीक्यूशन होगा और लोगों के जीवन में और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ओके। ओके हाँ। मैम। तो मैम, इस हिसाब से किन नंबर्स के लिए बहुत लकी होने वाला है? क्या एक नंबर के लिए बहुत लकी होने वाला है या कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे हाँ, एक नंबर नंबर वन वालों को? के लिए जो है ना क्या कहते हैं कि अब ये इसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि रिस्पेक्ट विल डिसाइड योर रिजल्ट। अब एक नंबर वालों के लिए अगर आप रिस्पेक्ट दोगे और रिस्पेक्ट लोगे लोगे तो चलो अपने आप ही मिल जाएगी रिस्पेक्ट, तो अगर आप दोगे तो लोगे भी। तो जितने लोग जो नंबर वन वाले हैं, थोड़ी सी अपनी ईगो को साइड में रखकर अगर वो रिस्पेक्ट देंगे अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को, तो उनके लिए साल जो है ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग साल होने वाला है। और ये जो साल है ना, ये जो है ना, ये टैलेंट पे नहीं होगा, ये आपके व्यवहार का साल होगा, यानी कि आप कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करते हो। क्योंकि सूर्य का साल है तो सत्ता का साल भी है, और सम्मान का भी साल है, और आत्मविश्वास का भी साल है ये। तो ये साल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2026 का साल जो है नंबर वन वालों के लिए बहुत अच्छा है। नंबर टू, जिनका भी ड्राइवर नंबर वन है, ड्राइवर नंबर टू है, ड्राइवर नंबर थ्री है, फोर फोर नंबर वालों को, सेवन नंबर वालों को और एट वाले नंबर वालों को समझ के चलना है। फाइव वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सिक्स वालों के लिए भी अच्छा ही साल जाएगा। ठीक है। और नौ ओके। नंबर वालों के लिए भी अच्छा जाएगा, जिनका भी मूलांक जो है वो इस तरह से है। अच्छा मैम, जैसे कभी कभी होता है ना कि लाइफ बहुत एकदम सडन चेंज मारती है। कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू वाले लोग हैं जिनकी लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? नंबर पांच वाले, सबसे पहले नंबर पांच वालों की लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। और नंबर तीन वालों की, जिनका भी मूलांक जो है, जिसका भी जन्म अगर किसी किसी महीने की 3 तारीख को, 21 तारीख को, 12 तारीख को और 30 तारीख को आता है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और जिनका क्या कहते हैं कि जिनका भी लाइफ में जिनका भी मूलांक जो है वो 5 है और 14 है, और क्या कहते हैं कि जो किसी महीने की 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। अच्छा मैम, तो ये जिनका दो साल मूलांक जो है, खराब जाने वाला है, जैसे आपने 4 नंबर बताया और 8 नंबर बताया, थोड़ा सा गड़बड़ जाने वाला है इनका साल, इनको कोई रेमेडी करनी चाहिए 2026 में? इनको अपने इनको जो है ना अपने 2026 में रेमेडी तो करनी चाहिए। 3-4 रेमेडी तो इनको जरूर करनी चाहिए। एक तो इनको पंचुअल हो जाना चाहिए, क्योंकि अब पहले जो ये लोग कर रहे थे, यानी कि थोड़ा सा क्या है कि आलस करना, ये सब चीजें करना, तो अब नहीं होगा। 2026 में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। 2026 में जो लोग जो है अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वही लोग जो है वो आगे जीत पाएंगे। और इन लोगों को सूर्य नमस्कार सुबह जल्दी करना चाहिए, सुबह उठकर। और साथ में सुबह उठकर ऐसे लोगों को जो है धूप में बैठकर गायत्री मंत्र की चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। 21 बार गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे
तो इनका लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रमेंडस ग्रोथ जो है इनकी लाइफ में होगी। 4 नंबर वालों के, 7 नंबर वालों के और 8 नंबर वालों के। और लाइफ में जो है आलस नहीं करेंगे तो इनकी ग्रोथ पक्की है। जब नंबर 1 का साल जब आता है ना, तो ये 4, 7 और 8 वालों को दिक्कत परेशानी देता है, उनके चोट एक्सीडेंट के योग करवा देता है, हेल्थ रिलेटेड इशू देता है। 2 नंबर वालों को भी थोड़े से हेल्थ रिलेटेड इशू थोड़े से आ सकते हैं। 6 नंबर वालों को भी आ सकते हैं, कोई स्किन से रिलेटेड इशू, इस तरह की प्रॉब्लम जो है ये साल दे देता है। तो इनको ये सब चीजों से, चोट चपेट से बचना चाहिए। और ज्यादा, बहुत ज्यादा जहां पर गैदरिंग हो रही हो, ऐसी जगहों पर जाना इनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा चार मैम, सात और आठ वालों को। 2025 में हम सबने देखा कि बहुत रिश्ते बहुत टूटे, डाइवोर्स हाँ। बहुत हुए, हाँ। और बहुत ऐसे केसेस नजर आए कि वाइफ ने पति को मार दिया या ऐसी चीजें आई। हाँ। 2026 में कैसे जाने वाला है रिलेशनशिप के मामले में? रिलेशनशिप के मामले में अब 2026 में ऐसा नहीं होगा, क्या कहते हैं कि एक किसी ने किसी को बस ड्रम के अंदर बंद करके, काट पाट के ड्रम में बंद कर दिया। क्योंकि वो जो साल था ना, ये बोल्ड साल था, 9 नंबर का साल। अब जो है ना, साफ साफ लोग एक दूसरे को बोल देंगे, भाई हमारा तेरे से जमता नहीं है, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो लोग साफ डिसीजन और बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है ना, ये चीजें ज्यादा होंगी। कौन से नंबर्स वाले सावधान रहे थोड़ा रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में चार, अगेन 4, 7 और 8 वाले जो है सावधान रहे। और 6 नंबर वाले भी सावधान रहे। उनको भी थोड़ा सा रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। 2026 में हमें मतलब जो बॉर्डर पे बहुत लड़ाई भी हुई, बहुत सारी चीजें देश में भी बहुत उथल पुथल हुई और वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी बहुत उथल पुथल हुई। आपको क्या लगता है कि 2026 कैसे जाने वाला है, अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से और अपने देश के हिसाब से बात करूँ तो? देखो जी, अब डराने की कोई बात नहीं है। 2026 जो है वो बोल्ड साल है। तो हमारे रिलेशनशिप जो है वो अमेरिका के साथ में और बाकी कंट्रीज के साथ में भी सुधरेंगे। हम्म। क्योंकि ट्रम्प का जो साल आएगा ना, ट्रम्प का जो साल आएगा वो भी हमारे, ट्रम्प की जो दशा खत्म हुई है ना, वो भी उसके लिए जो है ना, वो उसको जो है ज्यादा परेशान कर रही थी, जो उसके नंबर्स चल रहे थे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी। तो अब जो नया साल आएगा वो भी ट्रम्प के लिए अच्छा ही आएगा। वो भी जिद्दी स्वभाव उनका कम होगा। और हमारे देश के साथ में उनके रिलेशनशिप 2026 में सुधरेंगे, बल्कि खराब होने के बदले सुधरेंगे। मैम, पैसा किसके पास ज्यादा आने वाला है, मनी ग्रोथ कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू के पास आने वाली है? 3 नंबर वालों के पास में, और क्या कहते हैं 5 नंबर वालों के पास में, और जो है 2 नंबर वालों के पास में, 1 नंबर वालों के पास में, इनके पास में, और 9 नंबर वालों के पास में छप्पड़ फाड़ कर पैसा आएगा। अगर ये लोग जो है सूर्य की तरह चमकेंगे, अगर ये लोग जो है बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फिट कर लेंगे, रोज प्राणायाम करेंगे, जिम जाएंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, और सूर्य नमस्कार करेंगे, और बिल्कुल पंचुअल हो जाएंगे, तो इनके लिए छप्पड़ फाड़ कर इनके पास में पैसा आएगा। क्योंकि 1 नंबर का साल जो होता है वो न्यू बिगनिंग्स का होता है, और न्यू न्यू चीजें करने का साल होता है। तो इनके इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया साल है। और जिनकी भी मैम, राशि, अगर 2026 में कोई सपोज ऐसा कीजिए, रेयर नंबर या कॉम्बिनेशन, कोई कॉस्मिक इवेंट क्रिएट करने वाला है जो स्पेशल बनाता है चार 2026 ग्रहण आ को? रहे हैं, 4 ग्रहण आ रहे हैं 2026 में, 2 चंद्र ग्रहण आ रहे हैं और 2 सूर्य ग्रहण आ रहे हैं 2026 में। तो ओके। उस टाइम पीरियड पे, हाँ। और आपको पता ही होगा कि बृहस्पति भी 6 साल के लिए अतिचारी हो चुके हैं, है ना। तो बृहस्पति भी अतिचारी चल रहे हैं अभी। तो ये सारी चीजें जी। होंगी। अभी क्या कहते हैं कि राहु जो है अभी नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है 28 को। और अभी 28 नवंबर को जो है शनि भी मार्गी हो रहे हैं। और वो जुलाई तक जो है वो मार्गी रहेंगे। फिर जुलाई के बाद में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जब वो फिर वक्री होंगे। क्योंकि साल में एक बार शनि वक्री जरूर होता है। ओके मैम, कोई हाँ। ऐसे नंबर्स भी हैं जिनसे थोड़ा कॉशंस दूर रहना चाहिए? नंबर्स तो आपको बताया ना, क्या कहते हैं 4, 7 और 8, ये लोगों नहीं, के उनसे साथ में थोड़ा दूर सा। रहना चाहिए, थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जब जब सूर्य की एनर्जी आती है ना, तो सूर्य की एनर्जी में जो है ना, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर वालों के साथ में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो या तो फिर हम्म। वो सूर्य के साथ में जेल होकर चले इन नंबर्स के साथ में, नहीं तो उनको प्रॉब्लम आएगी। और बाकी अगर हम राशि की बात करें, क्योंकि हर किसी को अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली नहीं पता चलेगा। अगर हम राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया साल है। वृषभ राशि वालों का माइंड ब्लोइंग साल आने वाला है। मिथुन राशि वालों की तो पौ 12 होने वाली है, क्योंकि उनके बृहस्पति उनके लगन में जाएगा। और उनके जो है सेकंड हाउस से गोचर करेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी जो अगला साल है बहुत बहुत बढ़िया है। सिंह राशि वालों का वैसे अगर हम देखें तो नंबर 1 वालों का भी अच्छा है, सिंह राशि वालों का भी अच्छा है साल। और हम्म। कन्या राशि वालों का तो इतना जबरदस्त टाइम तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा। ठीक है जी, तुला राशि वाले थोड़े से संभल कर चले। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ठीक रहेगा साल, 50-50 जाएगा। और धनु राशि वाले थोड़ा सा संभल कर चलेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है मकर और कुंभ राशि वाले भी संभल कर चलेंगे, और मीन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। मैम, 2026 में कलर्स और डायरेक्शंस कौन सी बेहतरीन रहेंगी?
2026 की अगर हम बात करें तो आपके लिए कलर्स जो आपको पहनने हैं वो लाइट कलर्स, हर राशि वाले लाइट कलर्स का यूज करें, गोल्डन कलर का यूज करें, ऑफ वाइट कलर का यूज करें, और थोड़ा पिंक कलर का यूज करें, तो ऐसे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो देखो हर राशि वालों को अपने अकॉर्डिंगली कलर पहनने चाहिए। अगर हम वैसे देखें तो देखिए, आपको ना क्या होता है कि हर एक इंसान के ऊपर जो है ना उसका प्रभाव उस साल का उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता, क्योंकि हर हम्म। एक इंसान की जिंदगी में एक यूनिवर्सल ईयर होता है। जैसे कि यूनिवर्सल ईयर हमारा 2026 आ रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। वन है। आपका अब आपका क्या है, आपका जो है डेट क्या है आपकी, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं डेट ऑफ 22। बर्थ का मंथ ऑफ 22, तो आप 4 नंबर की हैं। ठीक है ना, 4 नंबर वाले कैसे होते हैं, ये भी डिसिप्लिन्ड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग इनका पूरा होता है, क्योंकि राहु जो है ना, 4 नंबर क्या होता है, राहु का कारक होता है। और राहु जो है, और देखिए कलयुग का राजा राहु है, तो 4 नंबर वाले भी बहुत चमकते हैं। लेकिन बस इनके साथ में क्या होता है कि जितनी ये बेचारे मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो अब आपका हम्म। 4 है, और आगे आपका मंथ क्या है, 8। 8। देखिए अगर आप 4 और 8 को प्लस कर लीजिए, अपने डेट को और अपने मंथ को, आपको जी। डेट मंथ और यूनिवर्सल ईयर को प्लस करना है, तो आपका आपका पर्सनल ईयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपका जो है, आपका आपने बोला 22, 22 से आपका बना 4, और आपका 8th मंथ है, यानी 8, 8 और 4 हो गए 12। 12 12। के अंदर क्या कहते हैं कि एक मिला लेंगे, क्योंकि 2026 का नंबर क्या है, प्लस करने पर 6 है, 1 जी। आता है। तो 2026 को प्लस करने पर 1, तो 13 और 1 यानी कि 14 आपके पास में, 12 और 1 आपका आया कितना, 13। तो आपका हम्म। 4 नंबर का साल है ये। तो 4 नंबर के ओके। साल में सडन चीजें आपके साथ में होंगी, सडन इवेंट्स होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए क्या कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी चल रही है, डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है, और आपको अचानक से डॉक्टर बोल देगा आपका सिजेरियन होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अचानक से आपके पास, आपने जो है मकान चेंज कर लिया, अचानक से आपने कहा कि चल मैं गाड़ी खरीद लेती हूँ, तो ये सडन चीजों का जो है थोड़ा सा लॉस भी दिखाता है। तो ये साल इस प्रकार का होता है, 4 नंबर का साल। अब हर हर साल जो है वो अलग अलग चीजें करता है, किसी का वन ओके। का होगा, किसी का 2 का होगा। तो ऐसे ही सब लोग अपना अपना ईयर जो है वो निकाल सकते हैं, अपनी डेट, अपना मंथ और यूनिवर्सल ईयर 2026 को प्लस कर लीजिए। जैसे मैम आपने मेरा 4 नंबर बता दिया, तो प्लीज आप 1 नंबर वालों को 1 से 9 तक बता दीजिए, क्योंकि सबको हेल्प हो जाएगी। तो अगर 1 नंबर की बात करूँ तो उनका कैसा रहेगा? उनके लिए जो है ना, न्यू बिगनिंग्स का जो है ये साल आ रहा है, बहुत ही बढ़िया साल रहेगा। नई नई चीजें होंगी, नई इन्वेंशन होगी, नई टेक्नोलॉजी में आप बढ़ेंगे। और 1 नंबर का साल आ रहा है, तो आपको टेक्नोलॉजी में जो है आपको बहुत ज्यादा आगे जाना है, अपनी सोच को जो है वो बड़ा रखना है। जितने भी 1 नंबर वाले हैं वो नया काम शुरू कर सकते हैं, नए जो है आपके, नए आपके जो है नई प्लानिंग्स, नए वेंचर्स जो है आप लोगों के खुल सकते हैं। तो जितने भी 1 नंबर वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 2 नंबर वालों की। अब अगर 2 नंबर वालों की अगर हम बात करें, तो 2 नंबर वालों का जो साल होगा वो चंद्रमा से ऑपरेट होगा। तो चंद्रमा क्या है, मून है, तो इनका 50% दिमाग जो है, इनके मूड स्विंग बड़े होंगे। ठीक है, थोड़े से अच्छा। फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो जिनका भी 2 नंबर का साल आ रहा है वो लोग क्या करें कि वो जो है क्या करेंगे, ये लोग जो है मूड स्विंग इनके ना होने दें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। और ये लोग जो है क्या करें कि दूध से जो है नहाते रहें, है ना, दूध से नहाते रहें, तो इनके लिए ये उपाय भी हो गया। और जितना हो सके चांदी के गिलास में पानी पिएंगे तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। और जो 1 नंबर वाले हैं वो लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें, है ना, उनके लिए सही रहेगा, वो बैलेंस हो जाएगी उनकी एनर्जी। अब 3 नंबर का जी। साल के लिए है, सपोज कीजिए 3 नंबर का साल किसका होता है, ये होता है किसका, बृहस्पति का। तो बृहस्पति जी। का साल जो होता है, ये जुपिटर का साल होगा, तो आपका कुछ जीवन में बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है, जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा कैसे होगा, क्या कहते हैं कि कोई, आपने छोटे ऑफिस में थे, आप बड़े ऑफिस में चले जाओगे, छोटी गाड़ी खरीदनी थी, बड़ी गाड़ी खरीद लोगे। तो ये आपके एक्सपेंडिचर भी करवाएगा, और आपके साथ में कुछ नई नई चीजें और नई नई प्लानिंग्स भी होंगी। और कोई गुरु का आशीर्वाद हो सकता है कि आप लोग क्या कहते हैं, सोचो भैया मैं कोई एस्ट्रोलॉजी में चले जाता हूँ, कोई और कोई कोर्स कर लेता हूँ, तो आप कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो ये सारा आपके साथ में हो सकता है, जितने भी 3 नंबर वाले हैं। अब 4 नंबर जी। वालों के साथ में तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे होगा, जी। है ना, सडन चीजें होंगी। कुछ सडन जो है वो आपके अच्छे के लिए भी हो सकती है, सडन आपके बुरे के लिए भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ओके। चोट एक्सीडेंट का इनको जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना है नंबर 4 वालों को। खासकर जब जब नंबर साल एक का साल आता है और 4 नंबर वाले लोग होते हैं, उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है जी। नंबर 5 के लिए तो माइंड ब्लोइंग साल है।
इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इतने सपने इनके पूरे होंगे, बड़े घर ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, नए काम खोल सकते हैं, इनका एक काम छोड़कर दो नए और भी कामों का जो है सिलसिला इनका शुरू होगा। कोई नई नई चीजें ये लोग शुरू कर सकते हैं, नए कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा इनकम भी इनको आएगी। सपोज कीजिए, क्या कहते हैं कि एक काम से इनकम आ रही थी, इनको दो तीन कामों से और भी इनकम आ सकती है। अब हम्म। आता है नंबर 6 वालों का साल। वो कैसा रहेगा? जी। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आता है। तो जिनका पर्सनल ईयर 6 आता है वो शुक्र से ऑपरेट होंगे। अब शुक्र क्या है? लग्जरी का साल है। एक नंबर क्या है? सूर्य का साल है। एक तरफ ये जाएंगे, सूर्य का आएगा मेहनत कर, एक तरफ ये डाइवर्ट हो जाएंगे लग्जरी की तरफ। नहीं यार, जो मेहनत करी है, बड़ी गाड़ी खरीदता हूँ, ये खरीदता हूँ, वो खरीदता हूँ। तो ये लग्जरी का साल, बस इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और नंबर 1 के साल में आपने क्या ध्यान रखना होता है? नंबर 1 के साल हम्म। में आपको अपनी ईगो को साइड में रखना होता है ना। ईगो को साइड में रखो, अहंकार ना करो, और क्या कहते हैं, अपने नीतियों पे चलो। जो आपने बोला कि मैं आज आपके साथ में ये काम करूंगी, तो उसके ये नहीं कि इसको टाले जाओ, लिंगर ऑन चीजें मत करो। नंबर 1 का साल कहता है अगर आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं करोगे, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है वो मैं साल बना दूंगा। ठीक है। 6 नंबर वाले थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और हेल्थ, स्किन से रिलेटेड डिसीजेस हो सकती हैं, और कुछ ऐसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। खर्चा ज्यादा हो सकता है इनका। ओके। हो सकता है क्या ठीक कहते है। हैं कि ये फॉरेन ट्रिप्स निकल जाए भाई, है ना। ये भी हो सकता है। और इनको जो है ना, फॉरेन से रिलेटेड कोई इनको फॉरेन से रिलेटेड इनकी कोई इनकम भी हो सकती है ना। और हम्म। फॉरेन की हम्म। जॉब्स भी हो सकती है। ठीक है। तो ये होगा। अब मैम हम नंबर बात करें, 7। इनके लव मैरिज के भी चांसेस बनते हैं। जिनका भी नंबर 6 है, उनके लव मैरिज के भी चांसेस बनते हैं। और फैमिलीज की ड्यूटीज को अगर ये पूरा करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। होम रिलेशनशिप और पार्टनरशिप इनको बहुत ज्यादा सूट करेगी नंबर 6 वालों को। ठीक है जी। और जो लोग मेडिकल में हैं और टीचिंग में हैं और हॉस्पिटैलिटी के काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये माइंड ब्लोइंग साल रहेगा नंबर 6 वालों के लिए, जो ये स्पेशली ओके। काम कर रहे हैं। अब नंबर हम्म। 7 वालों के लिए जो होता है ना, ये बड़ा नंबर जो है फैमिली वाला नंबर होता है। ये नंबर 6 भी फैमिली का होता है, नंबर 7 भी फैमिली का होता है। तो इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको अच्छी तरीके से निभानी है। ठीक है जी। इनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभानी है। इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। अब अगर आपका हम्म। नंबर 1 का एक तो यूनिवर्सल ईयर तो नंबर 1 आ रहा है, और आपको नंबर 7, तो आपको कैसे बचना है? आपको स्पिरिचुअल जी। ग्रोथ की तरफ जाना है, भगवान का ध्यान ओके। लगाना है, आपने भजन कीर्तन करने हैं, मेडिटेशन करनी है। तो आपको इनर क्लैरिटी आपकी अच्छी रहेगी, स्टडी आपकी अच्छी रहेगी, और करियर में स्लो होगा लेकिन बट विजडम आपको लास्ट में जरूर मिलेगी। नंबर 7 वालों हम्म। को ये है। नंबर अब 8 नंबर मैम। नंबर 8 वालों की अगर हम बात करें, तो जिनका भी जन्म जो है, यहाँ पर जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं। हाँ। तो नंबर 8 वालों का जो साल कैसे जाने वाला है, मनी, पावर और अथॉरिटी आपको तब मिलेगी जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने आप को, ईगो को हटाकर चीजों में करेंगे, और कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वैसे भी 8 नंबर वाले बहुत मेहनती होते हैं, तो इनको कड़ी मेहनत करनी, तभी इनके जीवन में प्रॉफिट, स्टेटस और लीडरशिप क्वालिटीज इनकी लाइफ में आएंगी। लेकिन अपने आप को मेहनती बनाना है, और मेहनत बल्कि झोंक देना है अपने आप को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा एंगर इशू इनको हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है। फादर के साथ में थोड़े रिलेशनशिप को अच्छा बनाकर चलना है, तो आपके लिए, इनके लिए अच्छा रहेगा। मैम नंबर 9। नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैरिटल सक्सेस इनको मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, और इनका कंट्रोलिंग पावर इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगेन इनको गुस्सा और एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। जो है कंपटीशन की भावना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आप लोगों के बनेंगे, और जो है कोई ओल्ड साइकिल आप लोगों का क्लोज होगा, और न्यू चीजें आप लोगों की होंगी। कोई न्यू इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई शादी हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है। और लेकिन आप लोगों को, नंबर 9 वालों को लेट गो करना बड़ा जरूरी होगा। अगर इन्होंने नंबर 1 के साल में लेट गो करना सीख लिया, तो ये जो 2009, 2026 और 2027 इनके जीवन को बहुत सुधार के जाएगा। ओके। सो मैम अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं 2026 में? पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो देखो, जो सरकारी नीतियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। सरकार जो है बड़े कड़े कड़े फैसले लेगी, है ना। हम्म। सरकार जो है वो बड़ी पावर में आ जाएगी। पहले सरकार जो है, जो कई आपके ऊपर कुछ टैक्सेस वैक्सेस भी अलग से कुछ इन्फोर्स कर सकती है ना। तो ये चीजें हैं, तो सरकार की तो खूब चलने वाली है। ठीक है ना। और जो लोग भी टैक्स चोरी करेंगे, टैक्स सही ढंग से नहीं देंगे, तो उनके लिए तो ये साल जो है वो बहुत ही खराब जाने वाला है। ओके।
सो मैम 2026 में जो न्यूबॉर्न बेबीज होंगे होंगे जो 2026 में होने वाले हैं, उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है? कैसे होने वाले हैं बच्चे? देखो जी, वो तो डिपेंड करता है ना वो कौन सी डेट को पैदा हो रहे हैं, है ना। हम्म। अब न्यू बॉर्न बेबीज हो रहे हैं, अगर वो 3 तारीख को पैदा हो जाए, 5 को हो जाए, तो ये तो फिर उनके लिए ब्लेस्ड नंबर हो जाएंगे, यानी कि उनके तो ये लगा लीजिए, क्या कहते हैं कि उनके लोशो ग्रिड तो पूरा ही हो जाएगा ना, बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि 2026 से भी उनको 2 बार तो उनको पावर मिल रही है, 2 2 नंबर की 2 पावर मिल रही है उनको। अब वो 2 को ही हो जाएंगे तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 3 को हो जाए ऐसे बच्चे, 5 को हो जाए, इस तरह की डेट्स में अगर होते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी सब कुछ ये डिपेंड करता है स्टार्स के ऊपर। अगर कोई न्यू बॉर्न बच्चा पैदा हो रहा है, आजकल तो देखो सब लोग जो है न्यू बॉर्न बच्चे जो है अपने आप ही देखो करवाते हैं, है ना, कि डेट और टाइम निकलवाते हैं, और उसके बाद पता लगता है कि कैसे कैसे जो है मतलब कि किस डेट पे करवाएं, किस टाइम पर करवाएं, है ना, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे क्या कोई मैम ये ग्रहण ना हो। काम करता है कि जो हम लोग डेट हंड्रेड टाइम परसेंट निकाल के काम जो करता करते हैं? है, 100% काम करता है। मैंने भी अपना बेटा इतने सालों, देखो मेरा बेटा 16 साल का है, 16 साल पहले मैंने 2000 जो है 10 में, 16 साल पहले 2010 में मैंने अपना बेटा जो है, जब अब मेरा बेटा हो रहा था तो मेरा जो है उस वक्त हमने 11:45 डेट और टाइम डॉक्टर को दिया कि भाई इस टाइम पे कर देना, उन्होंने कहा ऑपरेशन से ही होना है। तो मैं कहा ठीक है, जब ऑपरेशन से होना है तो हम खुद ही टाइम निकाल लेते हैं। तो वो टाइम पीरियड पे मैंने देखा कि अभिजीत मुहूर्त और शुभ तिथि और क्या कहते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र था उस दिन, तो ये सारी चीजें मैंने देखकर उसको किया था, और उसके बाद तो लाइफ में मेरी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। लास्ट क्वेश्चन बस पूछना चाहूंगी कि सबको 2026 में क्या उपाय करना चाहिए जो जिसका फेवरेबल है उसका और अच्छा हो जाए, और जिसका अनफेवरेबल साल है उसका फेवरेबल में चेंज हो जाए? तो 2026 में सब लोगों को गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए, सूर्य नमस्कार हम्म। जरूर करना चाहिए, और क्या कहते हैं कि जहाँ सूर्य को सुबह उठकर ओम घृणी सूर्याय नमः, जब सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो उसमें जो है केसर डालकर या फिर क्या कहते हैं रोली डालकर जो है आप जल चढ़ाएंगे, और ओम घृणी सूर्याय नमः जो है आप अगर जाप करेंगे तो उससे आप बहुत ही बढ़िया रहेगा। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे थैंक यू सो राधे। मच।